अगर आप हाउसवाइफ हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है, घर का काम है और फिर भी यूपी टीजीटी 2022 की वैकेंसी जिसमें आपने होम साइंस का फॉर्म अप्लाई किया है उसे आप निकालना चाहती हैं, उसमें एक सीट अपना करना चाहती हैं, तो ये वीडियो आखिरी तक देखिए क्योंकि बिना कोचिंग, बिना ज़्यादा टाइम सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि 2022 में यूपी टीजीटी की वैकेंसी आई हुई थी जिसका एग्ज़ाम 3 और 4 जून 2026 को होने वाला है। इसमें हम लोग बात करते हैं कि होम साइंस में कितनी वैकेंसी है। तो होम साइंस में 179 सीट हैं और इसमें से एक सीट आपकी पक्की हो सकती है अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और इसी सिस्टम से आपने पढ़ाई की, तो इसमें से एक सीट आपकी कंफर्म है। क्योंकि हाउस वाइफ होना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है और वो भी होम साइंस जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट घर से जुड़ा होता है और हाउस वाइफ घर से ही संबंधित होती हैं। इसलिए अगर आप होम साइंस से तैयारी कर रही हैं तो विश्वास करिए आपका इसमें सिलेक्शन होना तय है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेबस क्लियर होना चाहिए। तो जो ये सिलेबस है वो आप सब देख सकती हैं, जिसमें सबसे मेजर पार्ट्स हैं। पहला फूड एंड न्यूट्रिशन, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट, तीसरा टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, चौथा फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, पांचवा एक्सटेंशन एजुकेशन और छठा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ होम साइंस। 70% सवाल इन्हीं कोर टॉपिक्स से आते हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से 90-100 दिन आपके पास समय है, आपने इतने केवल 6 से 7 टॉपिक को 4-5 बार रिवीज़न कर लिया और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सवालों को आपने हल कर लिया, तो यकीन मानिए आपका होम साइंस में सिलेक्शन तय है। इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपका जो शेड्यूल है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 8-10 घंटे पढ़ने का समय नहीं होता है। तो आप लोग कैसे अपने समय को निकालेंगे और अपने अध्ययन को कंप्लीट करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको सुबह में मॉर्निंग में 1 घंटे टाइम निकालना है और 1 घंटे में आपको डेली एक नए टॉपिक को पढ़ना है और डेली ये करना है। लगभग 90 से लेकर 100 दिन तक आपको 1 घंटे सुबह ज़रूर पढ़ना है मॉर्निंग के टाइम में उठने के तुरंत बाद, जिसमें आप टॉपिक्स जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। ये जो सब है जो हमने अभी आपको सिलेबस बताया, उस सिलेबस से आप किसी भी टॉपिक को उठा करके शुरुआत कर सकते हैं और प्रतिदिन आपको एक से लेकर के 1 घंटे 20 मिनट तक आपको लगातार डेली का डेली लगभग 90 दिनों तक ये आपको करना ही पड़ेगा। ये आपके थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जैसे ही आपका थ्योरी कंप्लीट होता जाएगा, धीरे धीरे जब 50-60 दिन बीतेगा तो आपके पास कंटेंट ढेर सारा हो जाएगा, आपके पास नोट्स तमाम हो जाएंगे। जब आपने उस चीज़ों को पढ़ लिया है तो जो दोपहर में आपके पास समय मिलता है उसमें आप उसे नोट कर सकती हैं, क्योंकि सुबह आप जब थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, उसी के अनुसार आप अपने अध्ययन को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद आपके पास समय नहीं रहेगा, आप घर के कामों में बिज़ी हो जाएंगे, फिर दोपहर में आपके पास समय मिलेगा। तो दोपहर में आप क्या करिए, जो टॉपिक आपने उस दिन पढ़ा है मॉर्निंग में, उसी टॉपिक का आप छोटा सा शॉर्ट्स नोट्स बनाइए और उस नोट्स को बना करके एक बार रिवीज़न कर लीजिए। और क्योंकि आपको दोपहर में कम से कम 2-2.5 घंटे का समय देना पड़ेगा अपने अध्ययन के लिए, और ये समय मिल जाता है क्योंकि दोपहर में आपके पास रेस्ट का टाइम होता है। उसी समय आप चाहें तो 30 मिनट रेस्ट कर लें, लेकिन 2 घंटे कम से कम आप अपने लिए निकालें। बहुत दिनों की बात नहीं है, पूरी ज़िंदगी की बात नहीं है, केवल और केवल 90 से 100 दिनों की बात है। आप ये चीज़ कर सकती हैं। उसमें आपको MCQ हल करने हैं बुक्स से, और आपको जो आपने जो सुबह पढ़ा था थ्योरी उसका नोट्स बनाना है। 2 घंटे आपको डेली ये काम करने हैं। सुबह का 1 घंटे, 2 घंटे दोपहर के,
3 घंटे आपकी स्टडी हो चुकी है काम करते हुए, घर के कार्यों को संभालते हुए, घर परिवार को संभालते हुए। इसके बाद आपके पास फिर भी समय नहीं रहेगा क्योंकि शाम का टाइम हो जाएगा, तो आप अपने घर के कार्यों में, बच्चों में, फैमिली में व्यस्त हो जाएंगे। उसके बाद आप रात्रि में सारे कार्यों से फुर्सत हो करके 1 से 2 घंटे, 1.5 घंटे, जितना आपके पास समय मिल जाए सोने से पहले, आप उसमें PYQ ज़रूर लगाएं। जी हाँ, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको PYQ ही ज़रूर लगाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट के जो न्यू क्वेश्चंस है उसको लगाना शुरू कर दीजिए। ये काम आपका 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा। जो आप PYQ कर रही हैं वो लगभग 40 से 50 सवाल, या प्रैक्टिस सेट आप जो कर रही हैं 40 से 50 MCQ आप वहाँ से करिए डेली। 1 से 1.5 घंटे सोने से पहले 2 घंटे तक आप टाइम अगर दे देते हैं तो लगभग आपके पास 5 से 5.5 घंटे का समय मिल जाता है, जो आपने 24 आवर्स के अंदर निकाल लिया है। क्योंकि समय तो मिलता नहीं है, लेकिन आपको समय निकालना पड़ेगा। लगभग 4-5 घंटे अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए ये 4-5 घंटे वो 400-500 घंटे में तब्दील हो जाएंगे आने वाले 100 दिनों के अंदर। अगर आप इस तरीके का प्रयोग करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन 179 सीटों में से 1 सीट आपकी पक्की होनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक हम पढ़ें। तो आप कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो हम यही कहेंगे कि आप रमेश पब्लिकेशन की एक बुक आती है रमेश पब्लिशिंग हाउस से, उसे आप उठाइए और लूसेंट की एक बुक MCQ उठाइए, वहाँ से आप लगाइए। वहाँ आपको PYQ भी मिलेंगे, वहाँ से आपको PYQ को हल करना है, सवालों को हल करना है। क्योंकि आपको डेली के डेली कम से कम 40, 50, 100, 60 जितने आप कर सकते हैं MCQ 24 घंटे के अंदर कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन MCQ के आपको लगाने ही लगाने इन्हीं टाइम में से। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपका होम साइंस, ये आपको बहुत अलग से नहीं है, बस आप जानते सब हो। आपको उन चीज़ों को अपने एग्ज़ाम से आने वाले क्वेश्चन से जोड़ना है, PYQ में आए हुए सवालों से अपनी दिनचर्या को जोड़ना है। जैसे ही आप ये सारे कार्य करते हैं, यकीन मानिए कि आपको ऐसा लगेगा कि हमारा सब्जेक्ट तैयार हो रहा है। हम जो 24 घंटे में कार्य कर रहे हैं वो सारे के सारे कार्य हमारे होम साइंस ही हैं। तो बहुत सारे सवाल आपके वहाँ से सही हो सकते हैं, एक्सपीरियंस से सही हो सकते हैं। हाउसवाइफ के लिए स्पेशल टिप्स अगर हम देना चाहें तो आप लोग बच्चों को पढ़ाते होंगे, अपने छोटे बच्चों को, तो उनको पढ़ाते समय खुद का रिवीजन करने की कोशिश करो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपके पास समय मिलता है। आप कुकिंग कर रहे हो, आपके पास फ़ोन रहता है, आप उस फ़ोन के माध्यम से न्यूट्रिशंस याद कर लो, अलग अलग टॉपिक को रिवाइज कर लो। कुकिंग करते वक्त आप ये कर सकते हो, MCQ के सवालों को हल करते रहिए। दिमाग में वो बातें जाएंगी और जब आपके दिमाग में वो बातें हिट करेंगी और जैसे एग्ज़ाम आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, हमने इसको इस दिन ये खाना बनाते समय ये चीज़ हमने जो है पढ़ा था, तो आपका सवाल सही हो जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि MCQ क्वेश्चन आने हैं और 4 ऑप्शन होंगे। आपने कहीं ना कहीं अगर पढ़ा है तो एग्ज़ाम में ज़रूर टकराएगा, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं तो फिर आप कैसे कर पाएंगे। इसलिए आप अपने फ़ोन का प्रयोग कुकिंग करते समय करें और वहीं से याद करने की भी कोशिश करें। ये एक्स्ट्रा है जो आपने 4-5 घंटे यहाँ पे टाइम दिया, इसके अलावा ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली। अब हम बात करते हैं कि जो आप अपने सब्जेक्ट को अपने कपड़ों से, परिवार के, फैमिली के बजट से, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, तो उससे जोड़ो। सिलेबस से जो है ये सारी चीज़ें आप जोड़ो। जो भी आप दिनचर्या कर रहे हो उसको अपने सिलेबस से जोड़ने की कोशिश करो। ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या फैमिली बजट से कोई सवाल आ रहा है, कपड़ों से क्या आ रहा है, क्योंकि आता है, ये टॉपिक है आपका टेक्सटाइल, तो वहाँ से सवाल आएगा। तो इन चीज़ों को जब आप रिलेट करेंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका और बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे आपने टाइमिंग दे दिया, लेकिन यहाँ पे आप अपने कार्यों को कर रहे हैं, फिर भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि होम साइंस आपका रोज़ का जीवन है, बस उसे करना क्या है, उसे केवल और केवल अपने एग्ज़ाम से जोड़ देना है। बस ये तरीका जिस दिन आपने सीख लिया, किसी भी चीज़ को आप अपनी लाइफ से कैसे जोड़ते हैं और उसको अपने एग्ज़ाम से कैसे जोड़ते हैं, अगर
इतनी बातें आपने सीख लिया तो बहुत सारे जो है टॉपिक्स आपके ऐसे ही क्लियर हो जाते हैं। देखिए, आप ये मत सोचिए कि आपके घर परिवार कौन क्या कह रहा है, आपकी कितनी उम्र हो गई है, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने कार्यों को करिए और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। सिलेक्शन जो है वो एज नहीं देखता किसी का, और ना ही सिलेक्शन किसी की स्टेटस को देखता है, और ना ही सिलेक्शन जो है किसी के जेंडर को देखता है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ नियमित मेहनत को देखता है। अगर आप नियमित रूप से 90 से लेकर 100 दिनों तक नियमित रूप से मेहनत कर देते हैं तो यकीन मानिए वही सिलेक्शन आपको दिला देगा, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो 100 दिन बहुत होते हैं, पर्याप्त होते हैं। 4 सालों से आपने इंतज़ार किया है, 2022 से लेकर के 2026 तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब इस डेट को घोषित कर दिया है, तो आप लोग लग जाइए। अब मत डरिए, आप ये मत सोचिए कि आपका सिलेबस अभी शुरुआत नहीं हुआ, आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं। अभी भी तो है 3 महीने का समय, कम होता है क्या? आप खुद बताइए, 90 दिन कम होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए? बहुत होता है। तो आप अगर इस तरीके का प्रयोग करेंगे और 4 से 5 घंटे अपने घर के कार्यों को करने के अलावा आपने अगर इस प्रकार के नियम का पालन कर लिया, टॉपिक्स आपने थियरी भी पढ़ ली, उसके बाद MCQ भी लगा लिया, PYQ भी लगा लिया, तो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? आप खुद ही बताइए, कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? तो अगर आप इस तरीके का प्रयोग करेंगे तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होना तय है। और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप खूब मेहनत करिए और अपने घर परिवार और अपने बच्चों को गर्व महसूस करवाइए कि आप इस अवस्था में भी एक सरकारी अध्यापिका बन सकती हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आप लोग जितने भी होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यस सर, हम लोग होम साइंस से ही तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको इससे संबंधित और भी किसी प्रकार की क्वेरी होगी, कोई सवाल होगा, तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग ज़रूर कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर पसंद आ रही है तो अगर मन करता है तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों तक अगर शेयर कर सकते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी प्रकार की आपके पास क्वेश्चंस हो उसे ज़रूर पूछें, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।